लीड स्टोरी उत्तर प्रदेश की, जहां एक बदमाश के इनकाउंटर पर अब सियासी इनकाउंटर शुरू हो गए हैं। मूल खबर बस इतनी है कि गाजियाबाद में 3 दिन पहले ईद की तारीख को सूर्य चौहान को असद और उसके दोस्तों ने जान से मार दिया। आज उसी असद को यूपी पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान मार गिराया। पुलिस उसे अगर नहीं मारती तो फिर वो किसी पुलिस वाले को मार देता, क्योंकि उसकी पिस्तौल की गोली से एक सिपाही की जान भी बस जाते जाते बची है। अब सूर्य और असद दोनों नाबालिग थे, दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन विवाद अब ये छिड़ गया है कि यूपी पुलिस ने असद का इनकाउंटर उसका जुर्म देखकर नहीं बल्कि उसका धर्म देखकर किया है। अगर असद मुसलमान ना होकर हिंदू होता, क्या तब भी जान से जाता, या यूपी पुलिस उसे हिंदू होने का डिस्काउंट दे देती? ये सवाल हैं जिनको लेकर बहस गर्म है। 3 दिन पहले सूर्य चौहान की हत्या पर सिलेक्टेड आवाजें आई, बाकी की सिलेक्टेड सियासी आवाजें आज असद के इनकाउंटर पर आई। 3 दिन से जो वन साइडेड हिंदू मुसलमान हो रहा था, आज असद के इनकाउंटर के बाद अचानक वो डबल साइडेड हो गया। गाजियाबाद के खोड़ा में ईद के दिन सूर्य चौहान की हत्या हुई थी। असद और उसके दोस्तों ने उसे ये कहकर बुलाया, किया तुझे दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है। फिर सूर्य को ही चाकू घोंप दिए गए, उसी का काम तमाम कर दिया गया। 3 लड़के पकड़ लिए गए, लेकिन असद भाग निकला था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया गया था। आज तड़के उसके घर के पास ही इनकाउंटर हुआ, जिसमें वो मारा गया है। पुलिस को लीड मिली थी कि असद अपने घर आने वाला है और कुछ पैसे लेकर हमेशा के लिए वो भागने की फिराक में है। सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच की ये बात है। असद बाइक पर अपने एक दोस्त के साथ पहुंचा, पुलिस ने घेरा। पुलिस के मुताबिक असद के पास पिस्तौल थी और उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ। इसके बाद पुलिस के पास भी गोली चलाने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। गोली चली और इसी दौरान असद मारा गया। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेट पिस्टल भी बरामद हुआ है। पुलिस कह रही है कि गोली के बदले गोली के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। अगर असद गोली नहीं चलाता तो वो भी उस पर गोली नहीं चलाते। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी भी इनकाउंटर को धर्म और जाति के चश्मे से देखने का अब तो जैसे सियासी रिवाज पुराना हो चला है। सूर्य की हत्या पर जो लोग चुप थे, असद का खात्मा होते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। इनकाउंटर को ऑन डिमांड मर्डर तक बता दिया गया। सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि यूपी पुलिस जुर्म देखकर मारती है या फिर धर्म देखकर मारती है। यूपी पुलिस क्या ऑन डिमांड इनकाउंटर करती है? यूपी में इनकाउंटर क्या फरमाइशी कार्यक्रम बन चुका है? यूपी पुलिस कानून से चलती है या फिर हिंदू इच्छा से? ये सवाल हैं। इन सवालों का आधार सूर्य चौहान के मर्डर पर 3 दिन से चल रहे हिंदू संगठनों के प्रदर्शनों को बनाया गया है। इनमें खून के बदले खून, बुलडोजर एक्शन की मांग जमकर की जा रही थी। सूर्य चौहान के परिवार ने भी कहा था कि असद के इनकाउंटर से ही उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। मेरा वो भी ले लिया मेरे हाथों से। अब बताओ मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे सर कुछ नहीं चाहिए, मुझे खून के बदले खून दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। उसका एनकाउंटर चाहिए, बुलडोजर एक्शन हो, क्योंकि बाबा बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध है। अगर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बुलडोजर नहीं चलेगी तो हमें लगता नहीं कि हम लोग सेफ हैं, हमें पलायन करना पड़ेगा। तो अब असद के इनकाउंटर के बाद सूर्य के परिवार की प्रतिक्रिया आ गई है। आज योगी सरकार के मंत्री ने सूर्य के परिवार को 5 लाख रुपए की राहत राशि का चेक भी दिया। सूर्य की मां ने इस मदद और असद के इनकाउंटर के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया, इसलिए उन लोगों से भी धन्यवाद। और जो बंदे बचे हुए हैं 6, उनको भी इनकाउंटर करना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी आपसे मिलने आए, क्या उन लोगों ने आश्वासन दिया आपसे? अब क्या कहा? कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है, हमें हमारी सहायता करेंगे और सब हमारा सहयोग करेंगे। सूर्य के घर के पास ही असद के घर पर ताला लटका था।
असद का परिवार उसके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में था। असद के चाचा ने कहा कि उसने गलती की, इसी की सजा मिली। जी देखो, अब इससे ज़्यादा वो उसका एनकाउंटर हो गया और क्या बाकी रहा। जब उसने गलती करी तो उसके आप मानते हैं कि असद ने गलती करी थी? बिल्कुल मानते हैं जी, उसने गलती की थी।